नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश ने मोदी को दे दिया धोबिया पछाड़, मांझी भी बागी हो गए। फिर से सुन लीजिए, बिहार में नीतीश ने मोदी को दिया धोबिया पछाड़, जीतन राम मांझी भी बागी हो गए। बिहार में राजनीति की एक ऐसी हवा निकल पड़ी है जो कोयल वाले गाने गा रही है। समझ गए ना। अब नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे, तो यह खबर चलाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल चुनाव तक जीवन दान दिया गया है। और खबर चली तो इसको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो गोदी मीडिया यह मानता है कि मार्च तक जब पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो जाएगा तो नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। उनको 3 महीने का जीवन दान मोदी ने दिया है, क्योंकि हिजाब कांड किया। क्या किया? हिजाब कांड, हिजाब जो खींचा था, इसके लिए। ठीक है, मान लिए नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए तो तुरंत देना चाहिए। 3 महीने बाद क्यों? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनके खिलाफ आवाज उठ रही तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, दिल्ली कांड हुआ, बाकी की चीजें हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब में फेल रहे तो उन्हें भी देना चाहिए था, वह नहीं दिए। मोदी को भी देना चाहिए, 75 साल मार्गदर्शक मंडल, तभी भी नहीं दिए। विदेश नीति फिर, तभी भी नहीं दिए। ट्रंप सीज फायर कराए, तभी भी नहीं दिए। तो नीतीश कुमार क्यों? जब भाजपा ने नहीं दिया तो नीतीश क्यों? यह सवाल बीच में टांग अड़ा दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब लेना चाहती है और नीतीश देना नहीं चाहते तो कैसे जबरदस्ती ले लेंगे? उनके पास 130 विधायकों की लिस्ट तैयार है सरकार बनाने के लिए। भाजपा को निकाल करके और चिराग पासवान को ढकेल के बाहर कर देंगे सत्ता से, यह भाजपा भी जानती है। और नीतीश कुमार के पेट में दांत है, लालू प्रसाद यादव कहते हैं, वह साफ है। जैसे लग रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर सही नहीं है, लेकिन जब ऐसी वक्त आती है तो उनके तेवर अलग होते हैं। आप दर्शकों ने देखा ना चुनाव में कैसे नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के रैली और रोड शो में जाने से इंकार कर दिया। मोदी हवाई हो गए। वोट चोरी न की होती तो चुनाव ही हार जाते। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा के साथ कंफर्टेबल नहीं है। भाजपा तोड़ने का प्रयास कर रही, हुआ अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो आगे मजबूरी क्या है? अब नीतीश का, जैसा मैंने कहा कि धोबिया पछाड़ दे दिया बिहार में। नीतीश का ही ये सोची समझी रणनीति है कि जीतन राम मांझी का बयान आना। 2 बयान और दोनों जानबूझ करके दिया गया बयान है जीतन राम मांझी का। पहला बयान कि हमारा प्रत्याशी 2700 वोट से चुनाव हार रहा था, हमने डीएम को फोन किया तो हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत गया। यानी कि चुनाव में चोरी की गई है, धांधलेबाजी से चुनाव जीती गई है। एक तो इधर संकेत दिलाया जीतन राम मांझी से, किसने? नीतीश कुमार। दूसरा ये कि हम गठबंधन तोड़ देंगे, वादे पूरा नहीं करती है मोदी सरकार। अगर वादे पूरा नहीं की तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और गठबंधन तोड़ देंगे एनडीए के। यानी कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ है, हर कोई जानता है। और जीतन राम मांझी ऐसा बयान देंगे नीतीश कुमार की इजाजत के बगैर, ऐसा संभव ही नहीं है। यानी कि नहले पर दहला मोदी सरकार के लिए। अब नीतीश कुमार भी उसी स्थान पर आकर के खड़े हो गए जिस स्थान पर चंद्रबाबू नायडू है। जब सवाल एक ही है मोदी सरकार से, नीतीश के भी और चंद्रबाबू नायडू के भी, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, अलग अलग रास्तों से वो आ रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों से कोई भी वादे पूरा नहीं किया, हमारे वादे आप जल्द से जल्द पूरा कीजिए नहीं तो समर्थन वापस देंगे। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं कि भाजपा अपने वादे पूरा नहीं कर रही है, वादे पूरा कीजिए नहीं तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और गठबंधन तोड़ देंगे।
कॉमन क्या है दोनों में? वादा पूरा न करना। यानी कि जो आश्वासन दिया था मोदी ने, वह आश्वासन पूरा नहीं किया। हकीकत यही है। अब ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू तो स्वयं यह चीज दे रहे हैं, क्योंकि भुगत रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन जीतन राम मांझी तो न 56 में न 56 में, इकलौते सांसद है और मंत्री है, और क्या चाहिए उन्हें? 4 विधायक भी जीत करके आए गए, उसमें मंत्री भी बन गया, और क्या चाहिए उन्हें? अब उन्हें राज्यसभा चाहिए, और राज्यसभा भेजने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। ऐसे में वह गठबंधन छोड़ने का और वह मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने यह वादा किया था, उन्हें कम सीटें दे करके वादा किया कि आपको राज्यसभा भेजेंगे, और अब जब राज्यसभा की बारी आ रही है तो मुकर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का भी यह कहना है कि वादे आप पूरा कीजिए, नहीं तो हमें अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, यह वादे चंद्रबाबू नायडू से भी है और यह वादा नीतीश कुमार से भी है, और आज से नहीं बहुत पहले से है, इसीलिए 10 साल की बात हो रही है। तो नरेंद्र मोदी सरकार और मोदी और साहब पूरी तरह से चारों तरफ से जकड़ गए हैं, और बिहार से खेल शुरू हुआ है, आंध्रा महाराष्ट्र तक पहुंच गया है, और इस सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होकर के व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, और चंद्रबाबू नायडू उसके तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, और कब समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे? मात्र 25 सांसदों का जरूरत है, और वह पूरा होते हुए नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को टेलर दिखाया जा रहा है, पिक्चर बहुत जल्द सत्ता गवा कर देखनी पड़ेगी मोदी सरकार को, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।